नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जाते जाते क्या देकर जाएंगे शनिदेव। अप्रैल 2024 से मार्च 2025। आखिर कब मिलेगी राहत, कब होगा सुधार। जी हाँ, मेष राशि के जातकों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बात करेंगे पिछले 15 माह से शनिदेव के जो कष्ट, परेशानी, दुख आप लगातार झेलते चले आ रहे हैं, जो संघर्ष आपको करना पड़ा, जीवन में जो उठापटक का दौर चला, आपके अपने जिस तरह से आपसे दूर होते चले गए, उन सब पर तो चर्चा करेंगे ही। इस बात पर विशेष चर्चा करेंगे कि शनि गोचर के जो 11 माह शेष रह गए हैं, उसमें शनिदेव जाते जाते आपको क्या देकर जाएंगे। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कब से इन खराब हालातों में सुधार देखने को मिलेगा, कब आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी, कब मिलेगा आपको शनि के गोचर का लाभ, कब कह सकेंगे आप कि हाँ अब मैं सुखी हूँ, संतुष्ट हूँ, जीवन में स्थिरता है, इच्छाएं पूरी हो रही हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। तो जाते जाते क्या देकर जाएंगे शनिदेव, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो यह है मेष राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर 17 जनवरी 2023 से आपकी कुंडली के लाभ के भाव में है और मार्च 25 तक शनिदेव लाभ के भाव में ही रहेंगे। लेकिन अभी तक शनिदेव के गोचर का कोई लाभ आपको नहीं मिल पाया। शनिदेव दशम भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे थे और शनि की दृष्टि आपके लग्न भाव पर, पंचम भाव पर और अष्टम भाव पर पड़ रही थी और इन चारों ही भावों के अशुभ फल आपको प्राप्त हो रहे थे इस गोचर काल में। शनि लाभ के भाव में थे और कर्म के स्वामी थे। आपने एफर्ट किया होगा, प्रयास किया होगा, लेकिन आपको जो प्रतिफल मिलना चाहिए था, जो आपकी इनकम बढ़नी चाहिए थी, वो नहीं बढ़ पाई होगी। इसके विपरीत आपकी इनकम धीरे धीरे कम होती चली गई होगी, आय के स्रोतों में कमी आई होगी और स्थिति ये आई होगी कि आप आर्थिक संकट में आ गए होंगे। खर्चे आपके बिला वजह के बढ़ गए होंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव दुखों का, कष्टों का, परेशानियों का होता है, आकस्मिक घटनाओं का होता है। अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ घटित हुई होंगी, खास करके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या कोई चोट चपेट, एक्सीडेंट या पैसा डूब जाना या पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद खड़ा हो जाना, इस तरह का कार्य आपके साथ हुआ होगा। इस तरह की घटनाएं आपके साथ घटित हुई होंगी। खर्चे आपके बढ़ गए होंगे और हो सकता है कि धीरे धीरे हालात इतने ख़राब हुए हों कि आपको कर्ज लेना पड़ गया होगा। परेशानी के इन हालात में जब आपने अपने किसी मित्र, किसी संबंधी से मदद मांगी होगी, उसने भी साफ मना कर दिया होगा और ख़ास करके उस मित्र ने जिसकी आपने पहले कभी उसके ख़राब समय में उसकी मदद की हो, उसने अगर मना कर दिया तो आपको बहुत बड़ा कष्ट महसूस हुआ होगा। स्वास्थ्य को लेकर परेशानी, धन को लेकर मानसिक तनाव, कार्यों में विलंब होना, कार्यों का अधूरा रह जाना, मित्रों, भाई बहनों, परिवारीजनों, रिश्तेदारों से
दूरी बनना और उनका उपेक्षापूर्ण व्यवहार, कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर, इन सब चीज़ों ने आपको इतना अधिक परेशान किया होगा कि आप चिंता, तनाव, डिप्रेशन की स्थिति में आ गए होंगे और आपकी रातों की नींद भी उड़ गई होगी। कमेंट करके बताइएगा। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही थी। पंचम भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। संतान, शिक्षा, लव रोमांस, क्रिएटिविटी, लॉटरी, शेयर, सट्टा, इन सब चीज़ों का पंचम भाव से विचार किया जाता है। शनि की यहाँ पर दृष्टि पड़ने से छात्रों की शिक्षा कुछ लोगों की अधूरी रह गई होगी। कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि या तो पढ़ाई छूट गई होगी या पढ़ाई छोड़ दी होगी। शिक्षा से भटकाव, पढ़ाई में मन न लगना, प्रतियोगिताओं में सफलता न मिलना, इस तरह की चीज़ें छात्रों के साथ हुई होंगी। लव रिलेशंस में भी एक अजीब तरह की दूरी बनी होगी और संतान पक्ष से भी आपके संबंध खराब हुए होंगे। हो सकता है आपने अपनी संतान को कोई ऐसी बात कही हो जो उसके भले के लिए हो, लेकिन वही बात आपकी संतान को अच्छी ना लगी हो और संबंध खराब हुए हों। सबसे बड़ी समस्या उन जातकों के सामने आई होगी जो लॉटरी, शेयर, सट्टा इन सब से जुड़े हुए थे। उनको इस गोचर काल में तमाम उठापटक का सामना करना पड़ा होगा। शेयर मार्केट में नुकसान, पैसा डूब जाना, इस तरह की समस्याएं आई होंगी। और शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने से आकस्मिक रूप से दुखद घटनाओं का घटित होना, पैतृक संपत्ति का विवाद और कमर के नीचे के रोगों का परेशान करना, इस तरह की समस्याएं आपके साथ बनी रही होंगी पिछले 15 महीनों से। कमेंट करके बताइएगा। अब इन समस्याओं में देखते हैं कब से सुधार होता है। देखिए, कोई भी ग्रह अपना अच्छा फल तभी दे पाता है जब वो स्वयं में मजबूत स्थिति में हो। 2023 में पूरे वर्ष जो स्थिति रही उसमें शनिदेव स्टेबल नहीं हो पाए, स्थिर नहीं हो पाए। जैसे ही कुंभ राशि में आए अस्त हो गए, फिर उदित हुए तो वक्री हो गए और इस दौरान लगातार नक्षत्र परिवर्तन करते रहे। धनिष्ठा से शतभिषा, शतभिषा से धनिष्ठा। 2024 में भी अभी शनि अस्त ही चल रहे हैं। आज 18 मार्च है और आज जाके शनि उदित हुए हैं और अप्रैल से शुभ फल देना शुरू करेंगे। सबसे इस प्लस पॉइंट इस गोचर का रहेगा आने वाले 11 महीनों में कि शनि मार्च 2025 तक 11वें भाव में रहेंगे, राहु 12वें भाव में रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति अप्रैल से धन के भाव में रहेंगे। और जब तक शनि लाभ के भाव में हैं, जब तक शनि राशि परिवर्तन नहीं करते, तब तक गुरु और राहु इसी स्थिति में रहेंगे और इसका आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि राहु जो कि शनि के मित्र हैं, विदेश के कारक हैं, विदेश के भाव में गोचर कर रहे हैं, बहुत मजबूत स्थिति में हैं और गुरु धन के भाव में बैठे हुए हैं। भाग्य के स्वामी होकर के धन भाव में गुरु का गोचर है, तो ये समय आपके लिए आने वाला बहुत ही अच्छा रहेगा। सबसे जो पहला प्लस पॉइंट है वो ये है कि 12वें भाव में राहु का गोचर है। आपके जो खर्चे बढ़े हुए थे बिला वजह के, वो अचानक से उनमें कमी आनी शुरू हो जाएगी और गुरु के धन भाव में गोचर करते ही आपके धन का भंडार भरना शुरू हो जाएगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा और मार्च 2025 तक आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाएगी।
शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी तो आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आएगा। शनि के मजबूत होने से आपके अंदर का आलस्य दूर होगा, थकान, काम को टालने की प्रवृत्ति दूर होगी, काम में मन लगेगा, अधूरे कार्य पूरे होंगे, आपके मन की नेगेटिविटी दूर होगी और स्वास्थ्य में सुधार भी देखने को मिलेगा। चूँकि 12वें भाव में राहु का गोचर है, जो आपके खर्चे थे उनमें कमी आएंगी। विदेश जाने का सपना आपका पूरा होगा और राहु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। राहु जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव के चीज़ों के प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो भूमि भवन प्रॉपर्टी की इच्छा आपकी पूरी होगी, विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी, विदेशों से धन मिलेगा और विदेश में आप सेटल भी हो सकेंगे इस गोचर काल में। राहु आपको पूरी तरह से मनी माइंडेड बना देंगे और सबसे बड़ी बात ये कि राहु की दृष्टि जब अष्टम भाव पर पड़ेगी तो आपको अचानक से वो पैसा मिलेगा जो या तो डूब गया था या जिसे पाने का प्रयास आप बहुत दिनों से कर रहे थे। राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं, अष्टम भाव ससुराल का होता है। आपको ससुराल पक्ष से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से या शेयर मार्केट से धन प्राप्त होगा। गुरु बैठे हैं धन के भाव में, परिवार के भाव में, तो धन का सुख मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा, अच्छे भोजन का सुख आपको प्राप्त होगा। शनिदेव दशम के स्वामी होकर एकादश में गोचर कर रहे हैं, कर्म भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो अब आपको आपके एफर्ट्स का, आपके प्रयासों का, आपके मेहनत का फल मिलेगा। नए अवसर मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नए मौके आपको मिलेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि काम की कमी नहीं रहेगी आपके पास। लगातार आपको काम मिलता ही रहेगा। शनि की दृष्टि पंचम पर है और छठे के स्वामी बुध हैं, जो कि शनि के मित्र हैं। राहु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, तो छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं या कोई इंटरव्यू आपने दिया है, अचानक से उसमें सफलता का योग बनेगा। कार्यस्थल पर भी आप बहुत अच्छा करेंगे, इनकम ग्रोथ देखने को मिलेगी। छात्रों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। साथ ही साथ जो लोग लॉटरी, शेयर, सट्टे से जुड़े हुए थे, उनके लिए भी लाभ का योग अब बनेगा। राहु छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और गुरु की भी छठे भाव पर दृष्टि पड़ रही है। किसी तरह की कोई कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी। गुरु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे, राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे। भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास आपको पहले से हो जाएगा और आप उसका लाभ ले पाएंगे। अप्रैल 24 से मार्च 25 तक आपकी कुंडली का 8वां भाव सबसे ज़्यादा जागृत रहेगा। 8वें भाव पर शनि की दशम दृष्टि, राहु की नवम दृष्टि, गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ेगी और 8वां भाव जो कि खराब भाव माना जाता है, यही भाव जब जागृत होगा तो आपको 8वें भाव की चीज़ों का लाभ भी मिलेगा। 8वां भाव क्या होता है? 8वां भाव परिवर्तन का होता है। तो आप अपने अंदर, अपने कार्य व्यवसाय में, आर्थिक स्थिति में परिवर्तन महसूस करेंगे। 8वां भाव पैतृक संपत्ति का होता है। आपको पैतृक संपत्ति का कोई विवाद था वो समाप्त होगा, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। 8वां भाव ससुराल पक्ष का होता है, इंश्योरेंस का होता है,
शेयर मार्केट का होता है, इन सब क्षेत्रों से आपको अचानक धन प्राप्ति होगी। और सबसे बड़ी बात कि आपका जो पैसा कहीं डूबा था, फंसा था, वो पैसा आपको मिलेगा। शनि दशम के स्वामी होकर के अष्टम पर दृष्टि डाल रहे हैं। अष्टम भाव भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है। मेष राशि के वो जातक जो रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या वो जातक जो कि ऑयल, गैस, पेट्रोल, डीजल, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन्स, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में हैं, ज्योतिष तंत्र मंत्र से जुड़े हैं, टैक्सेशन या ऑडिट से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइएगा। और अगर आपके जीवन में शनि की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है तो शनिदेव का उपाय भी कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुज़ुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।